दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा इस समय जोबट में हूँ। आज मेरे साथ शिव गंगा की टीम है। याद रहे, शिव गंगा विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य करती आ रही है और कोरोना की इस महामारी में भी शिव गंगा मैदान में खड़ी है। आज शिव गंगा की टीम जोबट पहुंची है। मैं शिव गंगा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से इस विषय में चर्चा करूंगा। शिव गंगा जोबट के हमारे मोहित जी जैन है। भाई साहब, मैं शिव गंगा की जो आप तैयारी कर रहे हैं कोरोना काल में, इस पर थोड़ा आप बताइए। राम राम, मैं मोहित जैन शिवगंगा जोबट क्षेत्र का एक मैं कार्यकर्ता हूं और हमारे शिवगंगा के जो राजा राम जी है, महेश जी शर्मा है और कुछ स्टूडेंट भी आए वो उनके जो निर्देश दिए गए वहां से आश्रम से कि आप लोगों को इस तरीके से किट दवाई वगैरह ये वो देना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसी सावधानी रखना है, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप राजा राम जी भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी देखिए, शिव गंगा के राजा राम जी भाई साहब भी हमारे साथ है। इनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर में शिव गंगा को इस कोरोना काल में मैदान में क्यों आना पड़ा। देखिए, हम सब लोगों को लगभग ये बात विदित ही है, पिछले साल भी कोरोना महामारी आने के बाद में समाज में जागरूकता नहीं आई। पिछली बार झाबुआ अलीराजपुर के गांव में इस महामारी का असर इसलिए भी नहीं हुआ कि संभवतः पिछली बार सरकार ने समय से लॉकडाउन कर दिया था और उसके कारण से समाज बच गया। परंतु इस बार अगर हम सोचते हैं, देखते हैं तो ध्यान में आता है कि न सरकार ने उतनी सख्ती दिखाई, न समाज ने उस पुरानी कोरोना महामारी के कालखंड से कुछ सबक लिया और उसके दुष्परिणाम झाबुआ अलीराजपुर के गाँव में या कोरोना महामारी ने अपना बहुत विभीषक का रूप दिखाया है। हज़ारों लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं ये एक बात है, पर मरे हैं ये हम सब लोगों को ध्यान में है। जब लोगों से हम लोग गांव में जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि समाज में भयावह वातावरण बना हुआ है। समाज में भ्रम और अफवाहें चल रही है। समाज में ऐसा लग रहा है कि कोरोना से तो बाजार के लोग मरते हैं, हम तो सुरक्षित हैं। और इस उलझन में झाबुआ के गाँव में कोरोना महामारी फैली। इस बार सारे बड़े सामूहिक आयोजन, भगोरिया से लेकर शादियों से लेकर मन्नतों से लेकर सारे आयोजन हुआ। सरकार उस पर अंकुश समय रहते नहीं लगा पाई, देर से लगा पाई और उसके दुष्परिणाम गांव में ये बीमारी फैली और काफ़ी लोगों को इसकी चपेट में आ गए। शिवगंगा को एक बात ध्यान में आई कि गाँव में लोगों में सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी ध्यान में आती है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं, सरकारी अस्पताल नहीं जाना, जाँच बिल्कुल भी नहीं कराना, अस्पताल में जाएंगे तो मार डालेंगे, टीका नहीं लगाना, टीके लगाने से नामर्दी जैसी समस्याएं आती है, बांझपन जैसी समस्याएं आती है। ऐसी अनेकों अफवाहें सोशल मीडियाओं के माध्यम से फैली है और इसके कारण से हमको शिवगंगा सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते यह बात ध्यान में आई कि समाज में जब ऐसी विपदा और भ्रम की स्थिति बनी हुई है तो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर सामाजिक जागरूकता का काम करना चाहिए और ये सोचकर हम मैदान में उतर पड़े। सर, आज आप जोबट में आए, जोबट में आज आपने क्या मीटिंग ली, क्या ग्रामीणों को समझाइश दी और क्या क्या करा आज आपने? अलीराजपुर जिले के वनांचल में जागरूकता का ज़्यादा अभाव है। यहाँ भी लोगों से बातचीत करते समय वही बातें ध्यान में आती है जो झाबुआ के गांव में है। तो झाबुआ, अलीराजपुर और जोबट के गांव में हम लोग गांव के जागरूक शिवगंगा की टोलियों को एकत्रित करते हैं। उनको हम 3 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना, इसको लेकर हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो निराधार है। दूसरी बात यह है कि प्राइमरी मेडिकल किट, ये सोचने की बात है। अगर झाबुआ अलीराजपुर के गांव में एक साथ अगर सैकड़ों हज़ार लोग बीमार होते हैं तो कभी भी अस्पताल में इतनी बड़ी सुविधा, चिकित्सक व्यवस्थाएं हो ही नहीं सकती। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गांव केंद्र पर ही कोरोना महामारी की रोकथाम और जागरण के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं। मेडिकल किट जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी हो, उसके बारे में पूरी बातचीत करते हैं। वैक्सीन को लेकर जितने भ्रमित वातावरण है उनकी जागरूकता करके उनको समझाइश देने का काम करते हैं और इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आए। आज जो जोबट में बैठक हुई वह उसमें 32 कार्यकर्ता 17 गांव के उपस्थित थे और 320 मेडिकल किट अपने अपने गांव के लिए लेकर गए हैं। देखिए, ये राजा राम जी थे, शिवगंगा के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है। कई सालों से ये भी शिवगंगा से जुड़े हैं और गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाते हैं। हमारे साथ शिवगंगा से एक मैडम भी है जो MBBS डॉक्टर भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये गाँव में जो एक किट बांट रहे हैं, ये कौन कौन सी दवाई है, कब कब कैसे क्या ले रहे हैं, ज़रा इस विषय पर मैडम से मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी, ये जो किट है ये पूर्ण रूप से प्राथमिक किट है और 6 लक्षण दिखने पर हम ये किट देते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार,
सर दर्द, बदन दर्द, कमज़ोरी, जो कोरोना की एकदम प्राथमिक लक्षण है। इनमें से एक भी रहा तो हम ये किट देते हैं। इस किट में 5 दवाइयाँ हैं जो एमपी के सरकार द्वारा ही जारी की गई है। एक तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, रैनिटिडिन है, पैरासीटामोल है और विटामिन सी और जिंक के सप्लीमेंट्री गोलियां हैं। इसके साथ ही हम इसमें एक सैनिटाइज़र की बोतल देते हैं और 3 मास्क देते हैं। पूरी किट समझाई जाती है कौन सी गोली कब खानी है, किसके बाद खानी है, किसके पहले खानी है, क्या सावधानियां बरतनी है। इस पूरी तरीके से हम ये किट देते हैं। ये किट कौन लोग ले सकते हैं? जिनको सर्दी खांसी बुखार है वो, कि सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है? नहीं, ये किट तो जिनको सर्दी खांसी बुखार है उनके लिए ही है। देखिए दोस्तों, ये शिव गंगा की टीम थी। इन्होंने गांव-गांव में कोरोना किट बांट रहे हैं, जन जागरूकता ला रहे हैं। कोरोना से डरे नहीं, कोरोना का ट्रीटमेंट ले। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी इन लोगों ने समझाइश दी है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।